एनटीए ने रिलीज कर दी है प्रोविजनल आंसर की, जो उनके हिसाब से फाइनल आंसर की है एज ऑफ नाउ, और उसके अलावा आपके ओएमआर शीट के स्कैन्ड कॉपी भी भेज दी है। जी हां, ताकि आप मैच कर पाए आपका आंसर एनटीए की आंसर की के साथ और पता कर पाए कितना स्कोर आ रहा है। इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो आपने आंसर किया है वो करेक्ट होना चाहिए लेकिन एनटीए ने उसको इनकरेक्ट दिया है, तो आप उससे चैलेंज भी कर पाओ। उसी के लिए एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, पब्लिक नोटिस जारी की है जस्ट नाउ, और उसी के बारे में आपको प्रॉपरली ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको दिमाग में रख के चले। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इसके ऊपर। ये पब्लिक नोटिस जस्ट रिलीज की है एनटीए ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां पे उसने बताया कि इतने इतने बच्चों ने ये एग्जाम दी थी, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां है। इस वेबसाइट के ऊपर exams.nta.ac.in/NEET ये जो है वेबसाइट, उसके ऊपर जाना है बेटा। कई सारी ऐसी वेबसाइट है, अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक ऐसी भी वेबसाइट थी neet.nta.ac.in, ये उसके ऊपर आपको 2023 की सारी चीजें मिलेगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप इस ही वेबसाइट के ऊपर जाइएगा। अगर आप इस पे चले जाओगे neet.nta.ac.in, वहां पे आपको सब 2023 का मिल जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपको आपकी ओएमआर शीट आपको मिली है, मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसी आपको ओएमआर शीट मिली होगी, आप यहां पे देख सकते हैं आपकी ओएमआर शीट की स्कैन्ड कॉपी। ठीक है, इस स्कैन्ड कॉपी को आपको मैच करना है एनटीए की प्रोविजनल आंसर की के साथ में। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आपको उसे चैलेंज करना है। उसको चैलेंज आपको 31 मई 2024 के पहले करना पड़ेगा बेटा, यानी कि ये कल की ही तारीख है, कल रात को 12 बजे यानी 11:50 के पहले। तो आपको 31 मई 2024 उसके पहले ही चैलेंज करना है। ये एनटीए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके करता है ताकि एक बार रिजल्ट रिलीज हो जाए, जब भी रिजल्ट रिलीज करेगा एनटीए उसके बाद उसमें कोई करेक्शंस ना आए। तो अभी ही आपके रिजल्ट में अगर आपके स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अभी ही एनटीए को बता सकते हो कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। जैसे काफी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन और बायो के क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसी चीज को आप अभी फिगर आउट कर सकते हो। जितने ज्यादा बच्चे एक ही क्वेश्चन के लिए बताएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, उसके ऊपर कंसीडरेशन होगा भी। और ये जो है आपको फीस के बारे में भी डिस्कस करता है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कि यहां पे आपको आंसर की को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जब आप चैलेंज करते हो, कैसे चैलेंज करना है आपको डिटेल में प्रोसेस बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 200 रुपये फॉर ईच आंसर की चैलेंज, और ये नॉन रिफंडेबल होंगे, क्योंकि ये जब आप चैलेंज करोगे तो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपके लिए इस आंसर को रिव्यू करेगी। उसके अलावा आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में कुछ आपको चैलेंज करना है तो आपको 200 रुपये वापस उसके लिए भी करना है, यानी कि फीस जो है हमारी चैलेंज करने के लिए 200 रुपये ही है। और अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, 31 मई 2024 तक ही ये रहने वाली है। कल तक ये आपको प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर देनी है। अगर कुछ भी है, बहुत बड़ी प्रोसीजर नहीं है, इसीलिए इतना कम समय दिया गया है, और उसके बाद एनटी आपको फाइनल रिजल्ट भी आपको दे पाए। यहां पे देख सकते हैं इसके ये टाइमलाइन के बाद में कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वो कितने भी लेजिटिमेट हो। तो आपके जो भी नीट, जिसने भी नीट दी है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी आपके गार्डियंस है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो आपको ये प्रोसेस को कल और परसों, आज और कल में ही खत्म करने के लिए मदद भी कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखोगे कि हमें इस वेबसाइट के थ्रू यहां पे ये वेबसाइट के ऊपर जाना है, और इस वेबसाइट के ऊपर जाके हमें प्रॉपर प्रोसीजर करनी है। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही यहां पे जाओगे exams.nta.in, आपको सबसे पहले अगर आंसर की चैलेंज करनी हो तो वहां पे आपको करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको जो भी आंसर की है वो प्रॉपरली दिखाई जाएगी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, उसका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ऐसी पूरी एक लिस्ट होगी। एक सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं बेटा, कुछ ऐसा आपको दिया होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन आईडी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन आईडी है, ऐसे करके आपको पूरी लिस्ट दी होगी हर एक सेट के लिए। ठीक है, इस तरह से दी होगी, ये फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। अब आप इसमें प्रॉपरली चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं उसी पोर्टल के ऊपर, लेकिन आपको अपना लॉगिन करने के बाद करना है। ठीक है,
तो वो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सब सबमिट कर सकते हैं। और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो बस आपको वहां पे एक बटन दिया हुआ है चेकबॉक्स, वहां पे उसको चैलेंज कर दीजिए। चैलेंज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जाना, मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और आपको उसके लिए अगर कुछ स्पेसिफिक प्रूफ अपलोड करने हैं तो आप उसका फोटो या फिर पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो कि देखो जो मैं चैलेंज कर रहा हूं आंसर, उसके बेस्ड उसके ऊपर ये प्रूफ है कि भाई यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में इस जगह पे ऐसा लिखा हुआ है लेकिन आपने उसको इनकरेक्ट दिया है, ऐसा कुछ भी आप उसके सपोर्टिंग प्रूफ या डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर आप उसको सिर्फ सेव कर लीजिए, सेव योर क्लेम, और आप अपनी फीस पे कर दीजिए 200 रुपये एंड एवरीथिंग इज डन। और उसके बाद आपको आपका आंसर, ये जो चैलेंज किया ना आपने, उसका रिसिप्ट भी मिल जाएगा। एंड फिर देखते हैं आपको क्या रिस्पॉन्स देता है एनटीए, उसी के ऊपर बात हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और चीज चैलेंज कर सकते हैं, ओएमआर आंसर शीट ग्रेडिंग एंड रिस्पॉन्स शीट। तो आप इसमें चैलेंज ये कर सकते हैं कि आपकी जो ओएमआर शीट है उसमें आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप सेम ही वेबसाइट पे ओएमआर चैलेंज में जा सकते हैं। ओएमआर चैलेंज में जाके आप वहां पे अपने ओएमआर के जो रिस्पॉन्सेज है, क्वेश्चंस अंडर द कॉलम कैप्चर्ड रिस्पॉन्स एट एज पर दी ओएमआर शीट, आपको ये जो कॉलम दिखेगी कैप्चर्ड रिस्पॉन्स एज पर ओएमआर शीट, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने जो कैप्चर, मतलब क्योंकि ये देखो कोई एक एक जन चेक नहीं कर रहा है आपका आंसर, ए आपने फर्स्ट के लिए मार्क किया है, बी मार्क किया है, ये सिंपली आपने जो ओएमआर शीट सबमिट की थी वो कंप्यूटर स्कैन कर लेता है और उसी के हिसाब से वो आंसर देता है। इसीलिए इस प्रोसीजर में, इस टेक्निकल प्रोसीजर में आपको कहीं पे भी कोई आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो जाती है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वहां पे अपना कैंडिडेट क्लेम करिए, यानी कि आपने जो भी आंसर किया है अगर आपको लग रहा है कि फिर भी रॉन्ग दिया है तो आप वहां पे क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के बाद में आपको यहां पे सिंपली सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है एंड सबमिट इट, और आप उसकी फीस भर दीजिए, आपका काम हो गया। और फिर जो भी उसका फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। समझ गए? सो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम एक बार वेबसाइट पे भी चले जाते हैं, नीट, यहाँ पे हमें जाना है एनटीए की वेबसाइट पे, ठीक है। तो exams.nta.ac.in/NEET इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें आपको दी हुई है। क्लिक हियर फॉर द चैलेंज आंसर की, क्लिक हियर फॉर लॉगिन। आपने आंसर पहले तो लॉगिन करके अपना पता कर लो कि भाई आपका जो ओएमआर शीट है वो क्या है क्या नहीं। मैंने आपको दिखाई ऑफिशियल ओएमआर शीट, कुछ आपको मतलब आपकी जो ओएमआर शीट है उसकी स्कैन कॉपी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको ये सारी चीजें भर के लॉगिन कर लेना है, फिर अपना जो भी ओएमआर स्कैन कॉपी निकाल लेना है। उसके अलावा इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ क्लिक हियर फॉर द आंसर की चैलेंज ये करके आपको जो भी चैलेंज करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसीजर मैंने बताई आपको यहाँ पे प्रॉपरली इस पीडीएफ के थ्रू, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के जो प्रोसीजर बताई उस प्रोसीजर को यहाँ फॉलो कर दीजिए। अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको एज इट इज टाइप करके सबमिट करिए एंड यू विल बी गोइंग अहेड विद द प्रोसीजर। जल्दी से जल्दी करिए और आप मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपके कौन सी चीज में प्रॉब्लम फेस हुई, हम उसे तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपका क्या स्कोर आ रहा है ये भी जरूर बताइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा, ट्राई करिए जल्दी, हम भी आपके साथ हैं इस चीज में।